हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीडी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ टू नंबर इज 8। टू नंबर्स हैं जिनका सम 8 है। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट टू नंबर्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। लेट टू नंबर्स x, y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है जो सम है वो 8 है। ओके, तो सम क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 8। ओके, ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। ऐसे ही इफ देयर सम इज 4 times their difference, 4 times their difference। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि 4 times their difference। their sum यानी कि x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो their sum इज माने इक्वल, 4 times माने 4 का मल्टीप्लाई, their difference क्वेश्चन का कहना है their difference यानी कि डिफरेंस माने दोनों को माइनस करना है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो x प्लस वाई की जगह पर हम 8 लिख देंगे, ये 4 हो जाएगा, x माइनस वाई, 4 2 जा 8, तो मुझे मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा। कैसे, एक के नीचे एक लिखेंगे, 8 ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इम्प्लाइज दैट 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू 8 माइनस 5 3। सो नंबर्स आर, आंसर क्या हुआ, नंबर्स आर 5,3 आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब एक नया नोट पॉइंट सुने आप, जब कभी भी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर की बात कहें, 2 डिजिट नंबर की बात कही जाए, जब कभी भी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर की बात कही जाए तो आप लेट करेंगे 10x प्लस वाई। तो आप लेट करेंगे 10x प्लस वाई हमेशा। क्यों, जैसे कि मान लीजिए 78 है, तो उसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, 10 इंटू 7 प्लस 8 है ना, ये अलग, इस तरीके से। तो ये माना जा रहा है कि x हमारा 10th प्लेस पर नंबर डिजिट लिखा हुआ है और y हमारा 1st प्लेस पर डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर लेट करेंगे जब कभी भी 2 डिजिट नंबर की बात आएगी। ओके, देखो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको लेट करना होगा, लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ डिजिट हमें दिया हुआ है 13। अब इसमें डिजिट कौन कौन है, एक x डिजिट है और y डिजिट है, तो इन दोनों का जो सम है वो मुझे 13 दिया हुआ है। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। If the number is subtracted from one obtained by interchanging the digit, देखो नंबर बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे 78 लिखा है तो ये हो गया आपका 10 इंटू 7 प्लस 8। अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं 87, तो क्या बनेगा 10 इंटू 8 प्लस 7। दैट मीन्स ये दोनों इंटरचेंज किए गए हैं, तो आपका नंबर बन जाएगा 10y प्लस x y की जगह y x की जगह। ठीक है, इंटरचेंज द डिजिट, ये आपको याद रखना होगा। इंटरचेंज द डिजिट को रिवर्स किया जाए, इंटरचेंज किया जाए तो आपको नंबर नया नंबर मिलता है 10y प्लस x। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
number interchange the digit we get कितना 45। देखो अगर नंबर को, यानी कि नंबर कौन है, ये है हमारा नंबर, कौन है, ये है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, इज सब्ट्रैक्टेड मतलब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम द नंबर इंटरचेंज द डिजिट, इसमें से अगर इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए इसमें से, तो मुझे 45 मिलता है। फिर सुनो, नंबर को किसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए, इंटरचेंज द डिजिट नंबर से, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मुझे इतना मिलता है। ये इससे बनेगी इक्वेशन -10x - y = 5। ठीक है, 10y में से y जाएगा 9y - 9x = 45। 9 से हम इसे काट देंगे तो y - x = 45। ठीक है, ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई। ये आप दो बातें ध्यान रखिएगा, इंटरचेंज द डिजिट नंबर कौन सा होता है, डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, और एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर देंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ y + x = 13। सॉल्व करने के लिए y + x = 13, ये दोनों कट गए, 2y = ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो सॉल्व करेंगे, 18 एंड y = 9। y उठा के हम यहाँ रख देंगे, इम्प्लाइज दैट 9 + x = 13, x = 4। देन नंबर इज 10x + y, यानी कि 10 × 4 + 9, 40 + 9 हमारा आंसर कहलाएगा 49। ये चीज़, ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरचेंज द डिजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है 2 डिजिट नंबर पर। बड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 डिजिट नंबर की जब भी बात आएगी तो 10x + y कहा जाएगा। 2 डिजिट नंबर की बात आएगी तो 10x + y कहा जाएगा। इंटरचेंज द डिजिट की बात आएगी तो 10y + x कहा जाएगा। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। नंबर इंटरचेंज द डिजिट को इंटरचेंज करके जो नंबर मिलता है वो होता है 10y + x। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट हुज सम इज 5। देखिए एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x + y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका जो सम है डिजिट का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट हमें दिया हुआ है 5। दैट मीन्स x + y = 5। x + y = 5 हो गया। सम ऑफ डिजिट इज 5 दिया हुआ है। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, देखिएगा नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जब डिजिट को रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा, 10y + x। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, इंटरचेंज भी कह सकते हैं और रिवर्स भी कह सकते हैं। ये लोग इंटरचेंज भी कह सकते हैं और रिवर्स भी कह सकते हैं। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर बिकम ग्रेटर देन बाई 9। तो जो रिवर्सिंग डिजिट नंबर है वो नंबर से 9 बड़ा है। ये हमारा नंबर है और ये रिवर्सिंग डिजिट नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिवर्सिंग डिजिट नंबर है वो नंबर से 9 बड़ा है। जैसे कि मैं तुमसे 9 ईयर्स बड़ा हूँ मान लीजिए, तो आप मैं अगर 9 का प्लस हो जाएगा तो हम लोग इक्वल हो जाएंगे। और हम इक्वल क्यों कहते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन बना सकें। इक्वल कहते हैं जिससे कि हम इक्वेशन बना सकें। तो रिवर्सिंग डिजिट नंबर जो है वो नंबर से 9 बड़ा है, तो नंबर में हम 9 प्लस करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका 10y + x, 10x + y + 9। ठीक है, +9 इक्वेशन बनाएंगे। 10y में से y जाएगा तो हो जाएगा 9y, x में से जाएगा तो 9x = 9। 9 हम लोग काट देंगे, y - x = 1। ये दो इक्वेशन होगी, दोनों सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, x इसको हम ठीक से लिख लें, अगर आगे पीछे लिख लें, y + x = 5,
ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, 3 यहाँ रख देंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू हो जाएगा 2। देन नंबर इज 10x प्लस वाई, 10 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 20 प्लस 3 और ये आपका 23। आंसर इज 23। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। किस 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 15 है, तो हम लोग कहेंगे लेट 2 डिजिट नंबर इज, लेट 2 डिजिट नंबर इज 15, 2 डिजिट नंबर इज 15। इसका मतलब सुनिएगा, अब क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ डिजिट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट हमारे पास हो जाएगा 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब देखो रिवर्जिंग करवा रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्जिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर एक्सीड बाई गिवन नंबर बाई 9। जब हम डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो गिवन नंबर से, जो पहला वाला नंबर है उससे 9 बड़ा है, तो सेम टू सेम कंडीशन है। तो हम लोग कहेंगे रिवर्जिंग डिजिट नंबर इज, रिवर्जिंग डिजिट नंबर इज सॉरी 10x प्लस वाई एंड 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो रिवर्जिंग डिजिट नंबर है वो इस नंबर से 9 बड़ा है, ठीक है। जो रिवर्जिंग डिजिट नंबर है, जो हमारे पहले वाले नंबर से 9 बड़ा है। सॉल्व करेंगे, 10y में से y जाएगा तो 9y माइनस 9x इक्वल टू 9, 9 हम काटेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी, y प्लस एक्स इक्वल टू 15, ये दोनों कट जाएंगे तो 2y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 8। यहाँ रख दीजिए इम्प्लाइज दैट लगाकर x प्लस 8 इक्वल टू 15, सो x इक्वल टू हो जाएगा 7। x और y की वैल्यू हो गई, पुट कर दीजिए। देन नंबर इज 10x प्लस वाई, 10 इंटू 7 प्लस 8, 70 प्लस 8, नंबर इज 78 इज द आंसर, ठीक है। तो रिवर्जिंग डिजिट नंबर के बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज मेट, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्जिंग द ऑर्डर द डिजिट इज 66। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर है 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 10x प्लस वाई। एक है रिवर्जिंग डिजिट नंबर, ठीक है, 10y प्लस एक्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो नंबर है और रिवर्जिंग डिजिट नंबर है, इनका जो सम है वो 66 है, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66। यानी जो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो और रिवर्जिंग डिजिट नंबर है वो, उन दोनों का प्लस 66 दिया हुआ है। ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम करेंगे, ठीक है। आगे देखें क्या बनेगी कहानी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 66, 11 से कट जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन और दी होगी, द डिजिट्स डिफर बाई 2, डिजिट्स डिफर बाई 2, यानी कि जो डिजिट्स हैं उनको माइनस करने पर 2 आता है। तो एक नई चीज़ सुने, जब कभी डिफर दिया हो डिजिट का, जब कभी भी डिजिट का डिफर दिया हो तो आप क्या करेंगे, देखें तो आप क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2, दो केस बनाएंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, ठीक है। जब कभी भी डिजिट्स का डिफर दिया हो तो हमेशा दो केस बनाएंगे, यह बात दिमाग में रखें आप, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम,
इस इक्वेशन को इन दोनों के साथ अलग अलग सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया 2x इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ठीक है, x वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू हो गया 2। देन नंबर इज 10x प्लस वाई, यानी 10x, 10 इंटू 4 प्लस 2, 42 हो गया नंबर। अब इसी को इसी के साथ सॉल्व करेंगे। केस सेकेंड, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये दोनों कट गए। 2y इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 4। ठीक है, y उठा के यहाँ रखिए तो 4 प्लस का x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू आ गया आपके पास 2। x और y से हम लोग नंबर बनाएंगे, नंबर वही रहेगा 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 2 प्लस वाई यानी 4, तो ये आ गया आपका 24। तो दो आंसर आ गया आपके पास 42 एंड 24, दो आंसर कहलाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? डिफर की वजह से आपके दो आंसर आया करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही, तब आपको क्लियर होगा। जब कभी भी डिजिट्स का डिफर दिया हो तब आपको हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, एक और देखना ऐसे ही क्वेश्चन देखें। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। सुनो, है तो ये 7th क्वेश्चन, आप देखिएगा कैसे। इसी के जैसा इसमें करा रहा हूँ, देखो। टू डिजिट नंबर, लेट टू डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, रिवर्सिंग डिजिट नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। ठीक है, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्लस 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स इक्वल टू दिया है 99। यानी कि नंबर और टू डिजिट नंबर और रिवर्सिंग द डिजिट नंबर को प्लस करने पर 99 आता है। ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। ये हो जाएगा 11y इक्वल टू 99, ये हो जाएगा इक्वल टू 99। फिर हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे x और y में। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन। देखिए 11 से इसको काटेंगे, 11 11 11 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, दूसरी इक्वेशन देखें कैसे बनेगा। देखें, द डिजिट्स डिफर बाई 3, डिजिट्स डिफर बाई 3, इसका मतलब डिजिट्स को माइनस करने पर 3 आता है। अब देखो यहाँ पर दो केस बन जाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएंगे, दो केस बन जाएंगे। इक्वेशन नहीं कहेंगे इन्हें, हम केस कहेंगे। केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। इस इक्वेशन को एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे। देखो, केस फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दोनों कट जाएगा। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, x उठा के यहाँ रखेंगे तो y मिलेगा। 6 प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 3, एज वेल एज इसे उठा के इसके साथ रखेंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये कट जाएगा इसके साथ। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2y इक्वल टू 6, 12 एंड y इक्वल टू 6 यहाँ रखेंगे। x प्लस 6 इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 3। यहाँ पर नंबर मिलेगा हमें x पहले y बाद में 63, यहाँ पर नंबर मिलेगा हमें x पहले y बाद में 36। दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास 63 एंड 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी की पूरी टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस पर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे लेट टू डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स सम ऑफ
डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 डिजिट नंबर है, जो 2 डिजिट नंबर है वो इक्वल है हमारे पास 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद कह रहे हैं इफ 18 टू एडेड द नंबर, अगर नंबर में हम 18 ऐड कर दें, अगर जो नंबर है हमारे पास उसमें अगर हम 18 ऐड कर दें, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, रिवर्जिंग डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 10y प्लस एक्स होता है। रिवर्जिंग डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास, 10y प्लस एक्स। तो डिजिट्स जो हैं हमारे रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम नंबर में 18 प्लस कर दें तो डिजिट्स हमारे रिवर्स हो जाते हैं। ओके, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस वाई, इधर ले आए हम 6x इक्वल टू 4y, ये हमारे पास आएगा 3y, 3 से काट देंगे x, 2x इक्वल टू वाई, एक इक्वेशन ही हो गई। इसको देखो 9x माइनस 9y इक्वल टू -2, ठीक है। 9 से काट देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -18 -2, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, y की जगह पे 2x रख दो, 2x इक्वल टू -2 माइनस x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 हो गया, और x उठा कर यहाँ रख देंगे तो y मिल जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास हो गया 4। तो नंबर इज x 10x प्लस वाई, यानी कि x पहले y बाद में, 2 4 24। ओके, एक और देखें ऐसे ही सेम क्वेश्चन। a 2 digit number is 4 times, नहीं सॉरी a 2 digit number, देखो let 2 digit number equal to 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 डिजिट जो नंबर है इज 3 मोर देन 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, यानी कि 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 मोर देन है सम ऑफ डिजिट के, उसके भी 4 टाइम्स से। जो 2 डिजिट नंबर है वो 3 मोर देन है 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, जब हम नंबर में 18 ऐड कर देते हैं तो रिवर्जिंग डिजिट नंबर बन जाता है, रिवर्जिंग डिजिट नंबर, ठीक है। सॉल्व कर लो दोनों को। 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3, इधर ले आएंगे x y को, 6x माइनस 3y इक्वल टू 3, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसको ले आएंगे 9x माइनस 9y इक्वल टू -18, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप करिएगा सॉल्व। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, 10वां देखो। A 2 digit number is 4 more than 6 times the sum of digit। देखो मैं इक्वेशन बनाता हूँ जल्दी जल्दी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 मोर देन है 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। समझिए इस बात को, जो 2 डिजिट नंबर है, मेरी बात, मेरा सेंटेंस बड़ा ध्यान सुनिएगा, जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 मोर देन है 6 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट से, एक इक्वेशन ही हो गई। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि हम इसमें से जब 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिवर्जिंग डिजिट नंबर मिलता है 10y प्लस एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, 9x माइनस 9y इक्वल टू 18, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पर 10x प्लस वाई इक्वल टू 6x प्लस 6y प्लस 4, इधर ले आएंगे तो आपका 4x माइनस 5y, 4x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन हो जाएंगी, हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और देख लो, बैक टू बैक क्वेश्चंस हैं। सेंटेंस को हमें समझना होगा, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सेंटेंस के हिसाब से ही इक्वेशन होती है ना। 2 डिजिट नंबर की बात है, रिवर्जिंग डिजिट नंबर की बात है, ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। A 2 digit number is 4 times the sum of digit,
देखिए 11 देखेंगे, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट एंड द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। बहुत बढ़िया। 2 डिजिट नंबर जो है वो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है। बहुत बढ़िया। 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट है, और 2 डिजिट नंबर जो है वो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है। ठीक है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कैसे? देखो 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y, इधर ले आए 6x माइनस 3y इक्वल टू 0, चाहे इसको उधर ही रहने दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू वाई, एक इक्वेशन ही हो गई। ठीक है, y की जगह पर 2x पुट कर दो, 10x प्लस 2x, 2x इंटू 2x, ये हो गया 2x 12x एंड 4x स्क्वायर, x से x चला जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 उठा के यहाँ देंगे तो y मिल जाएगा 6, द नंबर इज 36, x पहले y बाद में, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में। ठीक है, 12 देखो, a 2 digit number is such that product of digit is 20। बहुत बढ़िया। 2 डिजिट नंबर ऐसा है कि इसके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 20 है, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। ओके, एंड इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, देखो जब हम नंबर में 9 ऐड करते हैं तो डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 9, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे, x की जगह पर आप पुट कर दो y माइनस 1, नाउ y माइनस 1 y इक्वल टू 20, इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 5, ये बन गई क्वाड्रेटिक मिडिल स्प्लिट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस 4 वाला रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस फोर डिजिट तो होता नहीं है। y हो गया 4, x हो गया आपका y हो गया 5, x हो गया आपका 4, तो नंबर इज 45, x पहले y बाद में। ठीक है, ऐसे देखो 13, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। डिजिट्स को जब डिफरेंस करते हैं तो नहीं सॉरी डिजिट्स का खेल ही नहीं है, सॉरी, दो नंबर है हमारे पास, यहाँ पर डिजिट का खेल नहीं है, यहाँ पे क्या नंबर है x एंड y, x और y का जो डिफरेंस है वो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वेरी इजी है, x इक्वल टू 3y रख दो, ये तो बहुत ही ईजी निकला, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू 26 एंड 13। ठीक है, डिजिट्स नहीं है इसमें बेटा, एंड x इक्वल टू 39, आंसर 14। देखो द सम ऑफ डिजिट्स, ये नंबर वाला क्वेश्चन था, डिजिट वाला नहीं था। ठीक है, देखो द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, डिजिट्स को सम करने पर 9 आता है, एंड 9 टाइम्स द नंबर, बहुत बढ़िया, 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स नंबर का 9 टाइम्स जो है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो नंबर का है उसका 9 टाइम्स और रिवर्सिंग डिजिट नंबर का ट्वाइस, दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, वेरी इजी, तो 10x प्लस वाई, सॉरी ये नंबर है इसका 9 टाइम्स और रिवर्सिंग डिजिट नंबर है इसका ट्वाइस, आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, इधर ले आओ 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ इसको इधर रहने दो, 8x इक्वल टू वाई पुट कर दो, 8x इक्वल टू 9, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 बन जाए 8, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास, x पहले और y बाद में 18, नंबर हमारे पास मिल गया 18। एक और लास्ट क्वेश्चन है 15, वो भी आप देख लीजिएगा, टाइम तो थोड़ा सा है आपके पास है। ठीक है, ओके, तो मेन चीज़ क्या है, लैंग्वेज के हिसाब से हमें इक्वेशन सेटअप करनी है। ओके, देखो 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर, जो नंबर है 2 डिजिट, ये 2 डिजिट नंबर होता है ना, इसका 7 टाइम्स जो है वो इक्वल है 4 टाइम्स द रिवर्सिंग डिजिट नंबर, 4 टाइम्स द रिवर्सिंग डिजिट नंबर, और साथ में कह रहे हैं इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 3, डिफरेंस दिया हुआ है बेटा,
डिफरेंस इज 3, यानी कि दो केस बन जाएंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये हमारे दो केस बन जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 70x प्लस 7y 40y प्लस 4x, ये हो गया आपका 66x इक्वल टू 33y, y इक्वल टू 2x। अब इसे देखो केस दो हो चुके हैं, केस वन, तो इसे केस वन केस टू, ठीक है। केस फर्स्ट वाला उठाएंगे तो y इक्वल टू 2x एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। y की जगह 2x रख दो, जी x माइनस वाई, वाई, बहुत बढ़िया, सुंदर सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल। 2x इक्वल टू आ रहा है 3, माइनस 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस का 3। रिजेक्ट हो गया बेटा, ये केस रिजेक्ट हो गया। ये यानी इसका आंसर एक ही आंसर आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। केस सेकेंड, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, y माइनस, इसीलिए भी कहते हैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, किसी क्वेश्चन में पता नहीं क्या खास बात निकल आए। y इक्वल टू 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 6, नंबर हो गया हमारे पास 36। 100% इसका एक ही आंसर आ रहा है, 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो डिफर वाला क्वेश्चन है, फिर भी एक ही आंसर आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक जो आंसर था वो हमारा अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि कोई भी डिजिट हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मजा कर दिया बेटा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।